हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो अगेन नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलरली 5:30 आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ फॉर डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच, बीएफयूएचएस के लिए 60 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। 61 क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच के लिए 3 बैचेस मेरे इस टाइम चल रहे हैं जो कि अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। 3 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी, जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 2299। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 3199। ठीक है ना मैम? बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। यस, बिल्कुल लाइव क्लासेस भी होती हैं रेगुलरली और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। प्लस जो बैचेस रहेंगे वो थ्योरी रहेगी, प्लस उसके साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। एंड पंजाबी के लिए भी मैं फुल ऑन गाइडेंस देने वाली हूँ आपको हर एक चीज़ के लिए। सो चलो चलती हूँ अब अपने पहले ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, a patient is admitted with a suspected pulmonary embolism. Which diagnostic test is most commonly used to confirm the diagnosis? तो पेशेंट है पल्मनरी एम्बोलिज्म वाला, ठीक है, पीई वाला, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है कन्फर्म जो कि इसको करने के लिए चेस्ट एक्सरे, डीमर टेस्ट, सॉरी, सीटी, पल्मनरी एंजियोग्राफी एंड एबीजी एनालिसिस। देखो, पल्मनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि जो ब्लड क्लॉट है वो मूव कर रहा है, तो वो ब्लड क्लॉट मूव करेगा तो ब्लड वेसल्स में मूव करेगा, तो हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो मैम वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सीटी पल्मनरी एंजियोग्राफी कराओगे, बिकॉज एम्बोलिज्म भी कहाँ है? पल्मनरी रीजन में है। तो जब आप पल्मनरी रीजन की ब्लड वेसल्स को एंजियोग्राफी करोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको क्लॉट जल्दी मिलेगा। और ये गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोला गया है, किसके लिए? पीई के लिए। क्लियर ना? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट भी है ये, किसके लिए? पीई के लिए। नेक्स्ट देखो, a nurse is preparing to administer potassium chloride IV to a patient with hypokalemia. What is the safest administration method? तो अगर नर्स प्रिपेयर कर रही है, पोटाशियम आईवी क्लोराइड लगाने जा रही है, पेशेंट को हाइपोकेलीमिया है, सेफेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड क्या है? गिव एज रैपिड आईवी पुश, इन्फ्यूज नो फास्टर देन 10 माइक्रोइक्विलेंट पर आवर, ठीक है, मिक्स विद डेक्स्ट्रॉस कंटेनिंग सॉल्यूशन, एडमिनिस्टर वाया आईएम इंजेक्शन। आईएम कभी नहीं देते पोटाशियम, और पुश तो कभी भी नहीं करना, अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, सबको पता है। डेक्स्ट्रॉस नहीं करते, ब्लड की कैंपिंग करवाएगा और बहुत ज़्यादा अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो कभी भी याद रखो, ये आपको इन्फ्यूजन रेट भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को पोटाशियम क्लोराइड दे रहे हो तो 1 घंटे में 10 माइक्रो इक्विलेंट ही जाना चाहिए, या फिर इतना जाना चाहिए, या फिर इससे कम जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a nurse is caring for a patient with a chest tube, which finding required immediate intervention? chest tube वाले patient की आप केयर कर रहे हो, कौन सी finding immediate intervention require करती है? Continuous bubbling in the water seal chamber, drainage 45-75 ml of serosanguinous fluid in a last hour. The chest drainage system is positioned below the chest level. The patient report mild discomfort at a insertion site. So अगर आप chest tube में continuous bubbling देखते हो water seal chamber drainage system में, then it shows कि patient के air leakage हो रही है। और अगर एयर लीकेज हो रही है तो आपको पता है इट इज़ अ कंसर्निंग थिंग, क्योंकि अगर एयर लीकेज हो रही है तो पेशेंट प्रॉब्लम में जा सकता है, पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है, patient with a history of myasthenia gravis is admitted with a respiratory distress. Which intervention should the nurse anticipate? mg वाला पेशेंट है, सो myasthenia gravis ऐसा भी बोल सकती हूँ कि बहुत ही फेवरेट होती है हर एक एग्जामिनर की जो डिसीज़ कंडीशन है। इसमें नर्व्स एंड मसल्स के जंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूँ तो एसिटाइल कॉलिन इसमें प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, कौन सी इंटरवेंशन एंटिसिपेट करेगी कि पेशेंट जो है इंटरवेंशन करोगे इस चीज़ के लिए? एडमिनिस्टर एट्रोपिन, प्रिपेयरिंग फॉर ईटी इंट्यूबेशन, एडमिनिस्टर बॉलस ऑफ नॉर्मल सलाइन, परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। बच्चे, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, ठीक है ना, तो अब उसके लिए तो अब कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम ही माइस्थेनिया ग्रेविस की है। तो यहाँ पे हमें पेशेंट को ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन पे ही रखना पड़ेगा। क्लियर ना? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस अबाउट प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? तो नर्स टीच कर रही है पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंट कैसे कर सकेंगे फ्रैक्चर, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब
जो बोन्स है बहुत फ्रजाइल हैं, तो उनको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे फ्रैक्चर ना हो। तो ये आपने पेशेंट को टीच किया। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को समझ आ गया है? आई विल इंक्रीज माई इंटेक ऑफ विटामिन सी रिच फूड, आई शुड अवॉइड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट माई बोन्स, आई विल टेक कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स डेली, आई शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट सिंस दे इंक्रीज द फ्रैक्चर रिस्क। तो देखो, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स में रेगुलरली लेने वाला हूँ, दिस शोज के पेशेंट को टीचिंग के बारे में अच्छा समझ आ गया, क्योंकि जब वो कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लेगा तो फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद डीवीटी इज रिसीविंग वारफरिन थेरेपी विच पेशेंट स्टेटमेंट रिक्वायर फर्दर टीचिंग। तो वारफरिन थेरेपी चल रही है डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को, मतलब कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही है थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की कहेगी कि अभी उसे और समझाना पड़ेगा? I will have an INR level checked regularly. I will use an electric laser instead of straight razor. I will eat more leafy greens to improve my clotting. I should report my unusual bearing or ब्रूइशिंग। देखो, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे अपनी अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड ब्रूइशिंग करनी है, ब्रूइशिंग के बारे में रिपोर्ट करना है, दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक रेजर्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट रेजर्स की जगह इलेक्ट्रिक रेजर्स यूज़ करने हैं, बिल्कुल सही है। और उसे अपने INR लेवल्स रेगुलरली चेक कराने हैं। पर अगर कह रहा है आई विल ईट मोर लीफी ग्रीन्स टू इम्प्रूव माई क्लॉटिंग, देन दिस इज नॉट। पेशेंट को तो ऑलरेडी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है ना, ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ो, पेशेंट को तो ऑलरेडी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस बना हुआ है, तो वो क्लॉटिंग क्यों इंप्रूव करना चाहता है? इट मीन्स उसे डिसीज कंडीशन ही नहीं समझ आई है। So patient needs further understanding. Next है, a nurse is caring for a patient with thyroidectomy which statement indicate require immediate intervention. तो थायराइडेक्टमी हुई है पेशेंट की, आप उसकी केयर कर रहे हो, इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है पेशेंट को? हॉर्सनेस एंड सॉर थ्रोट, सीरम कैल्शियम 7.0, माइल्ड नेक स्वेलिंग एट द इंसीजन साइट, हार्ट रेट 85। एवरीथिंग इज राइट क्योंकि अभी थायरोइडेक्टमी हुई है, बट ये सीरम कैल्शियम लेवल्स को क्या हो गया? अगर 8.5 से कम होते हैं सीरम कैल्शियम लेवल्स, देन इट शोज के पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया है। थायरोइडेक्टमी करते दौरान उसके पैराथायराइड ग्लैंड्स का रिमूवल हो गया है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द पेरिटोनियल डायलिसिस रिपोर्ट्स क्लाउडी इफ्लुएंट एंड एब्डोमिनल पेन, द नर्स प्राइमरी प्रियोरिटी एक्शन इज। तो एक पेशेंट है जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, पेशेंट कह रहा है कि उसे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, ठीक है, और इफ्लुएंट क्लाउडी रिपोर्ट कर रहा है, मतलब अजीब सा ब्लॉटिंग टाइप फील हो रहा है। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? फ्लश द कैथेटर विद हेपरिन, स्लो द डायलिसिस फ्लो रेट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन इनटेक। अगर एब्डोमिनल पेन विद क्लाउडी इफ्लुएंट, मतलब कि जब आप वहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस आप कर रहे हो तो उस वाली ट्यूबिंग में आपको क्लाउडी इफ्लुएंट, मतलब कि सिक्रीशंस क्लाउडी दिख रही हैं, ये डायरेक्टली शो कर रहा है कि पेशेंट को क्या हो गया है, मे बी इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन मीन्स कि पेशेंट को यहाँ कहीं ना कहीं पे क्या हो गया भाई? पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है। सो एक कंसर्निंग फाइंडिंग है, आपको नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग टीचिंग टू द पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले को आप टीचिंग दे रहे हो, कौन सी एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट है? जॉगिंग फॉर 30 मिनट्स, परफॉर्मिंग ROM एक्सरसाइज, avoiding all physical exercise to rest the joint, applying cold pack before exercising। तो देखो, जॉइंट स्टिफनेस होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले को, तो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटीज और मसल्स को और बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उसे रेंज ऑफ मोशंस एक्सरसाइज के बारे में अप्रोप्रिएटली बताओ, तो ये एक्टिविटी भी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद अ सिवियर बर्न इज एट रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक विच फाइंडिंग सजेस्ट अर्ली शॉक। पेशेंट है सिवियर बर्न वाला, ठीक है, पेशेंट रिस्क पे है हाइपोवोलेमिक शॉक के, कौन सी फाइंडिंग अर्ली शॉक के बारे में सजेस्ट कर रही है? ब्लड प्रेशर 80-50, यूरिन आउटपुट 10 ml, हार्ट रेट 120, कूल एंड क्लमजी स्किन। देखो, हाइपोवोलेमिक शॉक तो मेरे बच्चों का फेवरेट है। कैसे फेवरेट है? मैम ने एक कंपनसेशन मैकेनिज्म के बारे में बता रखा है ना? तो फिर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्लासेस में हमने बहुत बार डिस्कस किया और यूट्यूब पे भी मैंने कराया आपको। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, देख लेते हैं। पार्किंसन वाले डिसीज वाले पेशेंट को स्वालविंग में डिफिकल्टी आ रही है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी यहाँ पे? देखो, जब भी स्वालविंग डिफिकल्टी आती है पेशेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड,
Instruct the patient to tilt their head back when swallowing. Provide soft solid fluid with thickened liquid. Advise the patient to eat quickly with fatigue. So obviously patient को soft and solid fluid food देगो with thickened liquid, जिससे patient easily swallow कर पाएगा. So that's it for this video. वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और 5:30 कल वेट करो क्लासेस का. एंड अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे, देर मत करो, मजाक नहीं चल रहा. लिटरली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब वैकेंसी कभी भी आउट हो जाएगी. DHS पंजाब GMCH के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी MCQs प्लस टेस्ट सीरीज के बैचेस. 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स की है 2499, 6 मंथ्स की है 3199. सो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके या फिर मैसेज करके. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.